हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर अपना है। एक दल प्रभुत्व वाला है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, सुकुमार सेन, पीसी एक के गोपालन या पीसी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। आपको यह याद रखना है। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। सी राजगोपालचारी भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, सी राजगोपालचारी या सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ ली थी, वो किसने ली थी? सी राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राजगोपालचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कौन सा? 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, लॉर्ड रिपन, मोरारजी देसाई या उक्त तीनों संयुक्त रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी है। ये भारतीय जनसंघ के क्या थे? संस्थापक थे। जो बाद में ये भारतीय संघ है, वो भारतीय जनसंघ है, वो ही बीजेपी पार्टी बना था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है इस प्रकार की, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1955 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 1952 के चुनावों में कुल मतदाताओं में से साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है 15%, 25%, 30% या 35%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1952 के चुनावों में कुल मतदाताओं में से साक्षर मतदाता कितने थे? 15%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस या श्याम प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। आपको राइट आंसर बताना है। लोकसभा के पहले आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? ऑप्शन है 944, 264, 969, 464। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 464। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने प्रथम लोकसभा चुनाव में 464 सीटें जीती थी। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है इस प्रकार की, भारत में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इस प्रकार है, भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, महात्मा गांधी को या राजा राममोहन राय को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में दलितों का मसीहा है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गरीब लोगों के लिए, दलितों के लिए, जो पिछड़े लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनके लिए आवाजें उठाई थी, उनके लिए कानून भी इन्होंने बनवाए थे। ये आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपको यह भी याद रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947,
26 नवंबर 1949, 21 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंगीकृत का मतलब होता है कब बना। तो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये क्या हो गया, लागू हो गया था पूरे देश में। 26 जनवरी भी आने वाली है, तो आपको उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है आपके स्क्रीन पर, हमारे संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 21 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा संविधान पर हमारे संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, वो जो हुए थे वो कब हुए थे आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। हमारे संविधान पर हस्ताक्षर है वो कब हुए थे, वो हुए थे 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजकुमार अमृत कौर, सुकुमार सेन, डॉक्टर बी एम राव अम्बेडकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी, यहाँ पर राजकुमारी होगा, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर है वो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, श्री राजगोपालचारी ने या सुभाष चंद्र बोस ने या श्याम प्रसाद मुखर्जी ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालचारी ने ही स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। सुपर फास्ट डिवीजन के साथ हम ये क्लास कर रहे हैं। हम एक 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 जो चैप्टर होगा उसके मस्ट मस्ट एमसीक्यूज आपको करवाने वाले हैं। ये आज का अपना दूसरा चैप्टर है। ठीक है, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बिल, और क्लास का भरपूर आनंद भी लीजिए। पीआरआई पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्लूटार्को, इलिया स्केलास, जॉन मेथाई या डिकास्टा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पी आर आई पार्टी के प्लूटार्को इसके संस्थापक थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, राजकुमारी अमृतक और श्री राजगोपालचारी, रफी अहमद किदवई या सत्य नारायण सिन्हा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रफी अहमद किदवई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूरे देश में कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि पूरे देश में पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल कब चालू हुआ था? ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या है, 1990 तक, 2001 तक और 2004 तक या 2005 तक? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 तक पूरे देश में क्या हो गया था, ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है इस प्रकार की, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, श्री राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी या फिर राम मनोहर लोहिया? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, वो थे श्री राजगोपालचारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लेते हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला पीएम कौन थी? वो थे इंदिरा गांधी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है इस प्रकार की, केरल की कम्युनिस्ट सरकार को 1959 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 356, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है अनुच्छेद 356? आपको बताना है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय क्या होता है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है किसी देश में, ठीक है, आपको याद रखना है वित्तीय आपातकाल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका जो है आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस हाँ, हाँ, किस राज्य में सत्ता में आई? हाँ, हाँ, मेघालय में। ऑप्शन आपके सामने है, मेघालय में, केरल में, पंजाब में या आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार है वो केरल में आई थी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बार सरकार बनी थी, जिसके सीएम कौन थे? नंबूद्री पादे। कौन थे? नंबूद्री पादे, वो इसके सीएम थे, ये भी आपको याद रखना है। आज का अपने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू इस चैप्टर के हो कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।